Preview. Audio Jungle. Audio Jungle. अयोध्या दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी महेश योगी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने दी शुभकामनाएं। योग गुरु महेश योगी ने लिया दृढ़ संकल्प 101 घंटे अनवरत कृपाल भांति करने का, जो गुजरात की धरती पे बनेगा विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंसाचार्य ने महंती के दायित्व से दिया त्याग पत्र। कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं के लिए काम करना है। 2023 में मैंने आमरण अनशन की है घोषणा। उसके पहले पूरे भारत में हिंदू जागरण करना है, इसलिए मैं अपने पद पर दे रहा हूं त्याग पत्र। लिए जो हमने घोषणा किया है 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ में आमरण अनशन करूंगा। उसकी तैयारी में बहुत गंभीरता से हम जुट गए हैं। इसलिए जो स्थान का उत्तरदायित्व था, आज हमने जो है श्री तपस्वी जी की छावनी के महंत पद से इस्तीफा दे दिया है। जो हमारा कर्तव्य था, जब से हमें महंत बनाया गया तब से आज तक हमने उसका निर्वहन किया। लेकिन हमने जो 100 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए सभी हिंदूवादी संगठनों से जो हमने वचन दिया है कि दिन रात एक करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे, और सारे संगठनों का कहना है जो कि दूसरे के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठन एकजुट नहीं होंगे। केवल जगत गुरु परमहंस आचार्य एक ऐसे हैं कि जिसमें सभी हिंदूवादी संगठन और 100 करोड़ हिंदू उनके नेतृत्व में एकजुट हो सकते हैं। इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने महंत पद से इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है, और अपनी खुशी से दे रहा हूं। और स्थान का सहयोग तो करता रहूंगा, लेकिन स्थान में किसी तरह से हस्तक्षेप हमारा नहीं होगा। करोड़ों की प्रॉपर्टी है श्री तपस्वी जी की छावनी में, जमीन इत्यादि, उसमें अब हमारा किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा। हम अपनी खुशी से श्री तपस्वी जी की छावनी से रिलेटेड जो भी स्थान है, मठ है, मंदिर है, संपदा है, उससे हम आज जो है त्याग पत्र दे रहे हैं। और चूंकि मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, जब जगत गुरु की उपाधि हमको देशवासियों ने, धर्माचार्यों ने दे दिया है, तो महंत तो एक स्थान का होता है और जगत गुरु पूरे देश का होता है। तो इसलिए, और दूसरी बात यह है कि संत समाज में जो एक विकृति आई थी कि लोग जो है पैर दबा करके साधु बनते थे और गला दबा के महंत बन जाते थे। बड़े बड़े मठाधीशों को देखा गया कि जमीन कब्जा करने के लिए, मठ मंदिर कब्जा करने के लिए गरीबों को सताना, ये चलता रहा, जिससे साधु समाज की छवि धूमिल हो गई थी। उसको भी स्थापित करने के लिए हमने ये कदम उठाया है कि संतों को जो त्याग है, जो तपस्या है, उसको महत्व देना चाहिए। समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति को सर्वोपर रखना चाहिए, अध्यात्म को सर्वोपर रखना चाहिए। लेकिन जब साधु संत मठ मंदिर कब्जा करने में, गरीबों को सताने में और संपत्ति के लिए लड़ते हैं, तब बेहद दुख होता है। इसलिए आज हम ये कदम उठा करके और संत धर्माचार्यों को आईना दिखाना चाहता हूं कि जो साधु बन के मठ मंदिर की कब्जा कर रहे हैं, संपत्ति हड़प रहे हैं। मुझे एसी कमरों में रहने का शौक नहीं है, मुझे महंगी गाड़ियों में घूमने का शौक नहीं है, मुझे देश की चिंता है। और 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए आज हम ये एक बड़ा कदम उठाए हैं। और अब हम लगातार देश के कोने कोने में, हर गली, हर गांव, हर सड़क, हर हिंदू भाई बहन के घर में जा करके एकजुट करेंगे और प्रयास करेंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। जिस तरह से गजवाए हिंद की साजिश चल रही है, जिस तरह से ईसाई मिशनरियों की साजिश चल रही है, जिस तरह से इस्लामिक संगठनों की साजिश चल रही है, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। और जब हिंदू ही खत्म हो जाएंगे कश्मीर की तरह, तो फिर इसके बाद में
जब हिंदू खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद में फिर जो है गौ, गंगा, मठ, मंदिर, जब सनातन को मानने वाले खत्म हो जाएंगे तो ये कैसे बचेंगे। इसलिए आज मैंने महंत पद से इस्तीफा दे दिया है, अपनी खुशी से, अपनी राजी से, प्रसन्नता पूर्वक। और तपस्वी छावनी से संबंधित किसी भी मठ, मंदिर, संपत्ति, जमीन से अब हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम सिर्फ एक निस्वार्थ भाव से सहयोग करते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। अयोध्या राम मंदिर के पहले चरण का काम हुआ पूरा, दूसरे चरण के कार्यों की गई शुरुआत। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय वातानुकूलित मीडिया सेंटर का कॉन्फ्रेंस हॉल बनकर